हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन लैब का 5th एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका ऑब्जेक्ट है टू मॉड्यूलेट हायर कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद मैसेज सिग्नल टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि आज हम लोग रियलाइज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कि किस तरीके से एक मैसेज सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मॉड्यूलेशन हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है। मॉड्यूलेशन हमें किसी भी मैसेज सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसमिट करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन का ज़रूरत होती है। कल हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज करते हैं। What is amplitude modulation? We change the amplitude of carrier signal in accordance with the message signal. आज जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमारा होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, जिसको कि हमने थ्योरी क्लास में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसकी जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं वो हम लोग थ्योरी क्लास में देख चुके हैं। आज उसी को हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके रियलाइज़ करेंगे क्या एक्चुअली में कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होती है कि नहीं होती है, उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, और हम उसको डिटेक्ट भी करेंगे, मैसेज सिग्नल को दोबारा से रिकवर करेंगे। तो आपने जो आज का एक्सपेरिमेंट होगा उसमें जैसे कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ये हमारा मैसेज सिग्नल होगा। मैसेज सिग्नल हमने एक साइनसॉइडल सिग्नल लिया है। कैरियर सिग्नल ये हमारा कैरियर सिग्नल है जो कि आरएफ सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, आप देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों ही सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर डिवाइस के थ्रू पास करेंगे तो हमें कुछ आउटपुट पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अगर हमारा मैसेज सिग्नल इंक्रीज़ हो रहा है तो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ मैक्सिमम हो वहाँ पर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसेज कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी रिड्यूस होके जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है। तो ये जो चेंजिंग फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, इसी को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इन्हीं वेव फॉर्म्स को हम अपने इक्विपमेंट और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर किट से रियलाइज़ करेंगे। अब इसमें जो एपरेटस यूज़ होंगे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किट होगी। CRO, फंक्शन जनरेटर एंड कनेक्टिंग वायर, ये हमारे एपरेटस रहेंगे। कनेक्शन किस तरीके से होंगे उसके लिए हम जो है नायर सर आपको और डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से हम कनेक्शन करेंगे, कैसे वो किट काम करेगी, उसके लिए नायर सर आपको क्लियर करेंगे। आज का प्रैक्टिकल जो अपने को करना है उसके लिए जो ट्रेनिंग किट है उसका सामने है, मेरे सामने है, और 2 CRO और टोटल 4 चैनल इसका यूज़ करेंगे अपन। ऑडियो सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल आपको यहाँ मिल जाएंगे, और ये इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आप ये इन चीज़ों से आप चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और ये मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ये जो मॉड्यूलेटर है FM मॉड्यूलेटर है उसका इनपुट में कनेक्शन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आपका कनेक्शन लगा दिया, और ये आप CRO में भी 1 सेकंड देख सकते हैं। CRO का कनेक्शन लगा रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें।
ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ऑडियो सिग्नल आप CRO में देख रहे हैं, मैंने कनेक्ट कर दिया और मॉड्यूलेटर का इनपुट में भी लगा दिया। ठीक है, मॉड्यूलेशन का जो किट का अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर RF जनरेटर खुद ही बना हुआ है और आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कैरियर सिग्नल एक बार दिखाना चाहता है। कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों चीज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आगे का एक और कनेक्शन है इसमें, ये आपको जंप करना है। ये 2 तार से ऑडियो सिग्नल आपको सर्किट का इनपुट में देना है। आप CRO में होने वाला चेंजेस आप देख रहे हैं। मॉड्यूलेटेड आउटपुट आपको CRO में दिखाई दे रहे हैं। इसका जो फ्री वोल्टेज या फ्री चेंज कर रहे हैं आप देख रहे हैं, CRO में आप देख सकता है। तो फ्रीक्वेंसी में ऑडियो सिग्नल का अकॉर्डिंग कैसा चेंज होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि अभी आपको नायर सर ने अपनी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किट के बारे में पूरे कनेक्शन समझाए कि किस तरीके से हम ऑडियो सिग्नल जो है यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं और अपने जो मॉड्यूलेटर जो इसमें किट में ऑलरेडी इनबिल्ट है उसमें हमने इसको इनपुट पे दिया। कैरियर सिग्नल के लिए हमने यहाँ पर अलग से कोई कैरियर सिग्नल नहीं दिया है। कैरियर सिग्नल के लिए सिग्नल सोर्स इसी किट में इंटरनली जनरेट हो रहा है। तो कैरियर सिग्नल उसने किट से ले लिया, ऑडियो सिग्नल हमने यहाँ पर कनेक्शन के थ्रू दिया। तो आफ्टर कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देने के बाद इस मॉड्यूलेटर यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर किट ने जो मॉड्यूलेटेड आउटपुट दिया वो हमें क्या मिला, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आउटपुट मिला। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था इस पूरे एक्सपेरिमेंट का टू मॉड्यूलेट हायर कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद द मैसेज सिग्नल टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो यहाँ पर हमको रियलाइज़ करना है। उसकी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को हमको अपने लैब एक्टिविटी में ट्रेस करना है। तो उसके लिए आप अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है वो ऑडियो सिग्नल या मैसेज सिग्नल है और ऊपर जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा आउटपुट सिग्नल है जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोल रहे हैं। हमारा मोटिव था कि हम कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज करें अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। दैट मीन्स जैसे जैसे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है वैसे वैसे आपको कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा होगा। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है ना। आप अगर इसको और थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है आपको फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिल रही है यानी चेंज मिल रही है, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको डिफरेंट मिल रही है। ठीक है, इसको अपन और थोड़ा सा अगर 2 साइकिल्स में देखें तो आप और देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आपको और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है। बट एक चीज़ जो नहीं बदल रही है वो है हमारा एम्पलीट्यूड। इस पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो चेंज नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहता है और चेंज सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी होती है। वेयर एज इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वी चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर सिग्नल बट फ्रीक्वेंसी वहाँ पर हमारी कांस्टेंट रहती है। तो ये जो हमारा ट्रेस है CRO को, वो हमें इनपुट आउटपुट ट्रेस जो है अपने लैब एक्टिविटी में बनाना है कि हमने एक्चुअली कैरियर सिग्नल क्या था। तो कैरियर सिग्नल जो है वो एक हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल था जिसको अपन ने देखा था कि वो किस तरीके से शो हो रहा था। दिस इज़ योर हायर कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये आप जब CRO में बनाएंगे देयर एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। पॉइंट ये है कि एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है। मैसेज सिग्नल जो है वो हमारा ऑडियो सिग्नल है या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, उसका हम ट्रेस यहाँ बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमने रियलाइज़ किया आफ्टर दिस मॉड्यूलेटर, वो हमें जो मिल रहा है यहाँ पर उसको हम फॉर सिंगल हाफ साइकिल के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको जो सिग्नल मिलेगा मैं यहाँ पर अभी बना के दिखा रही हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो फ्रीक्वेंसी है जहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम मिलेगी फ्रीक्वेंसी, जहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा बट कांस्टेंट क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड विल बी कांस्टेंट।
एम्पलीट्यूड विल नॉट बी चेंज बिकॉज दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हमारा जो एम था, जो हमें एम हमारा इस पूरे एक्सपेरिमेंट का था कि हमको ये वेवफॉर्म्स रियलाइज़ करनी थी, क्या एक्चुअली में एफएम मॉड्यूलेशन होता है, अगर होता है तो किस तरीके से हमें वेवफॉर्म्स नज़र आती हैं आफ्टर मॉड्यूलेशन, वो सारे के सारे हमने CRO पर यूजिंग दिस मॉड्यूलेशन किट रियलाइज़ किया। और होपफुली आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा एंड थैंक यू।